हाँ, गुड आफ्टरनून। आई होप यू कैन हेयर मी। मैं अभी कुछ जस्ट कपल ऑफ मिनट्स में ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स वेट फॉर अदर पीपल टू असेंबल। मैं अभी आई विल गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग इन अ व्हाइल। मैंने सबको अपने एंड से म्यूट भी किया है, तो आई होप यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स बिफोर वी कंटिन्यू विद द ट्रेनिंग। जस्ट अ सेकंड। ओके, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ठीक से और आप मुझे सुन भी पा रहे हो। So what I will do now is I'll just get started right away with the training. So एक बार मैं अपने इसको प्रेजेंटेशन मोड पे पुट करता हूँ। Good afternoon. Welcome to another training of our series of digital trainings. और आज हम बात कर रहे हैं मैसेज एड्स की। लास्ट टाइम हमने डेमो लिया था लीड जनरेशन एड पे, और उस ट्रेनिंग में हमने बहुत क्लियरली ये चीज कही थी कि लीड जनरेशन के लिए दो टाइप के एड्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल लीड जनरेशन एड, जिसमें आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करते हो, और दूसरा होता है फेसबुक मैसेजेस ऐड, जहां पे आप लोगों को डायरेक्टली अपने फेसबुक के मैसेंजर पे बुला सकते हो। ये ऐड काफी इफेक्टिव है अगर आपको अपने कन्वर्सेशंस को बढ़ाना है। क्यों, क्या रीजंस है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट यस, आजकल के टाइम में जो भी लोग हैं वो आपके साथ चैट पे बात करना पसंद करते हैं कुछ हद तक, जब तक वो कंफर्टेबल ना हो। और हम ये रिकमेंड भी नहीं करते हमेशा कि आपके पास जो भी नंबर आ जाए आप उसको इमीडिएटली कॉल करो। क्यों? क्योंकि आजकल लोग प्रेफर करते हैं ज्यादा से ज्यादा मैसेजिंग एप्स पे बात करना। अगर आप देखोगे आपकी ज्यादा कम्युनिकेशन आजकल कहाँ पे हो रही है, या तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो, या फेसबुक मैसेंजर में टेक्स्ट करते हो, या इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज थ्रू टेक्स्ट करते हो, राइट? वाई? बिकॉज मैसेजिंग जो है ये एक मॉडर्न ट्रेंड है कन्वर्सेशंस को बढ़ाने का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने बिजनेस को कम्युनिकेट करने का एक राइट अप्रोच के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो रहे हैं। और फ्यूचर जो है पूरा कम्युनिकेशन का, वो मैसेजिंग, यानी जो इंस्टेंट मैसेजिंग है हमारे पास, या जो हमारे पास मैसेंजर्स है, वहां पे काफी हद तक आगे जाके भी ड्राइव हो जाएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे, ज्यादा से ज्यादा चैट हम लैपटॉप से नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैट जो हम मोबाइल डिवाइस से करते हैं, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप का ऐप भी है, हमारे पास फेसबुक मैसेंजर भी है, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, राइट? तो ये सारा जो मैसेज है ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है। और अगर आप हल्का सा स्टडी करोगे और आप डेटा को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग मैसेज का जो फीचर है वो यूज करते हैं डेली बेसिस पे।
इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे मैसेजिंग एप्स है, हाइक है, टेलीग्राम है, राइट। बट ये कुछ 2-3 प्रोमिनेंट मैसेजिंग एप्स है जहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। और आपके पास ऑप्शन आता है कि आप व्हाट्सएप को भी इंटीग्रेट कर सकते हो अपने मैसेजिंग में, आप फेसबुक मैसेंजर को भी कर सकते हो। तो चॉइस इज टोटली योर्स, बट आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आप प्लेसमेंट पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। जब आप मैसेजर रन करते हो, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ऐसे लोगों तक पहुंचो जो मोबाइल से ज्यादा फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल पे ही इंस्टाग्राम करते हैं, राइट। वाई? क्योंकि वहां पे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये एड एज कंपेयर टू समवन जो लैपटॉप में हमारा एड देखता है। और क्या क्या डायनामिक्स हैं, किन चीजों का ख्याल रखना है, दैट इज समथिंग विल डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड। जस्ट 3-4 स्लाइड्स और उसके बाद हम डायरेक्टली डेमो पे जाएंगे, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि आप कहां कहां से मैसेज वाला एड सेट कर सकते हैं, और हम एक अच्छा फुल फ्लैश्ड मैसेज वाला एड जो कि हमें कन्वर्शन में हेल्प करे कैसे सेट कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज पे अटेंशन, और जो भी फिर आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एट द एंड ऑफ द सेशन लाइक ऑलवेज विल एड्रेस सम ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल। नाउ इंट्रोड्यूसिंग द मैसेज ऐड। क्यों करना है मैसेज ऐड? सी, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी लोग हैं, या तो वो हमसे बाय करें या हमारे साथ जुड़ जाएं थ्रू एड मैनेजर और फेसबुक एड का जो ऐप है, वहां से भी आप मैसेज वाला एड चला सकते हो। व्हाई? क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन होती है, जो भी आपके इंटरेक्शंस होते हैं, वो डायरेक्टली मैसेंजर में ओपन हो जाते हैं। यानी आपके पास लीड आ गई, उन्होंने आपको डायरेक्टली फेसबुक पे ही मैसेज करा, हे आई एम इंटरेस्टेड, तो आपके लिए उनसे वहीं पे चैट करना, उनको अपना टेम्पलेट भेजना, उनको बिजनेस के सैंपल भेजना इजी रहता है, एज कंपेयर टू आप किसी को कॉल करो और उनको समझ नहीं आता है, वो आपको फिर भी कहते हैं कि ठीक है आप मुझे कोई सैंपल भेजो, राइट। तो वो सारा जो हम यहाँ पे टाइम सेव कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम अपने बिजनेस टेम्पलेट के थ्रू बात कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सबको यही कहूंगा कि अगर आप मैसेज वाले ऐड चलाते हो, आप इंश्योर करो कि आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही अमेजिंग रिक्रूटमेंट या बिजनेस टेम्पलेट भी हो, जो लोगों को बता दे कि आप कौन हो, कैसा बिजनेस करते हो, क्या वैल्यू क्रिएट करते हो, क्या स्टोरी है आपकी, क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना आपका बिजनेस टेम्पलेट अच्छा होगा, उतना ही आपका कन्वर्शन बेटर होगा। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो लीड तो जनरेट करवाते हैं और उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स भी आती हैं, लेकिन उसके बाद जो कम्युनिकेट करना है, जो मैसेज पहुंचानी है, वो वहां पे स्टक हो जाते हैं। और इस बेसिस से क्या होता है, आपका बहुत अच्छा बिजनेस आपके हाथ से चला जाता है। बहुत अच्छे लोग जो हैं हु माइट बी इंटरेस्टेड, वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। व्हाई? बिकॉज आवर फॉलो अप, आवर इनिशियल कम्युनिकेशन जो है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। सो जो भी लोग बहुत सीरियस हैं एडवर्टाइजिंग को लेके, चाहे वो लीड जनरेशन ही ट्रेडिशनल क्यों ना हो, एंड पर्टिकुलरली अगर आप व्हाट्सएप एंड मैसेज वाले ऐड ड्राइव करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन बिजनेस टेम्पलेट भी हो, सो दैट लोगों को वन ग्लांस में पूरा पता चले और उनके लिए डिसीजन लेना आपके बिजनेस के लिए और भी इजी हो। नाउ देयर आर टू थिंग्स, या तो ये टेम्पलेट आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से डिजाइन आता है, आपके पास प्रो वर्जन है कैनवा का, जहां पे आपको ब्रोशर में जाना पड़ेगा या कहीं समझो फ्लायर लेना पड़ेगा 5-6 एक साथ, और उनके कॉम्बिनेशन में एक अच्छा 2-3 पेज का पूरा डिटेल्ड अट्रैक्टिव बिजनेस फ्लायर बना सकते हो। बट अगेन, अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन अप टू मार्क नहीं है, आप खुद को अच्छे से वहां पे पोर्ट्रे नहीं कर सकते, दैट इज व्हेन यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके साथ बैठ के 2-3 घंटा स्पेंड करेगा और आपको पूरा बता देगा कि आप मुझे पहले अपनी लाइफ हिस्ट्री बता दो, फिर आप मुझे बता दो कि आपने ऑरिफ्लेम कैसे ज्वाइन किया, क्या चैलेंज आए, क्या सक्सेस है आपकी। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना भी बहुत जरूरी होता है इन टेम्पलेट्स में। Why I am focusing so much on it? क्योंकि एड आप सीख जाओगे टुडे, टुमारो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप खुद से ऐड करना अच्छे से जान जाओगे। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट जनरेटिंग लीड्स, इट्स अबाउट हैविंग योर प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप फॉर दोस लीड्स। और उस केस में आपके पास टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इमेजिन, कल को आपने 5 एड सेट चला रखे हैं अलग अलग जगह पे, और आपके पास दिन की 100 150 कन्वर्सेशंस आ रही है वहां पे। Is it possible for you to talk to 100 people, 150 people in a day's time?
नहीं पॉसिबल है, हम इतने लोगों को बिजनेस नहीं समझा सकते। दैट्स वाई आप टेम्पलेट्स पे फोकस करो, आप किसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, सो दैट जो भी लोग आ रहे हैं उसमें से हम मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर पा रहे हैं और उन तक बिजनेस या हमारा जो भी नेक्स्ट एक्शन स्टेप है वो इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एंड मैसेज एड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए, आपको सेल्स बढ़ाने हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, या आप जो भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वाई, क्योंकि इसमें हम चैट सेट कर सकते हैं, जो मैं भी आपको दिखा भी दूंगा कि एक अच्छा चैट आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है मैसेज ऐड में। ओके, तो ये तीनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लीड्स भी आ जाती हैं, ट्रांजैक्शंस और कन्वर्सेशंस भी जनरेट हो जाती है मैसेज ऐड से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों के क्वेश्चंस, लोगों की क्वेरीज को भी इजीली आंसर करते हैं, जो हमारे पास किसी और ऐड में फीचर नहीं है। एंड मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर की जो बेसिक ट्रेनिंग है वहां पे बहुत क्लियरली कहा है कि जब भी आप अपना बजट स्प्लिट करते हो, आप पेज को प्रमोट करो, आप कुछ पोस्ट को बूस्ट करो और आप मैसेज ऐड में इन्वेस्ट करो। व्हाई? क्योंकि ये ऐड बहुत बहुत इफेक्टिव है आपके बिजनेस के लिए। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्शन चाहिए, देन मैसेज ऐड शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीजें इजी है and anyone can do that with proper business acumen, with little bit of understanding कि क्या टेम्पलेट बनाने हैं और क्या क्या बातें करनी इन लोगों से। ओके, नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है मैसेज ऐड? जो फेसबुक ने एक सर्वे करा था, फेसबुक जो इनका IQ डिपार्टमेंट है, where they tend to figure out the intelligence of the Facebook ad tool, और उन्होंने मोबाइल यूजर्स को पर्टिकुलरली टारगेट किया था अराउंड द वर्ल्ड, एंड उसके बाद जो भी उन्होंने सर्वे करी, उस सर्वे से उनको कुछ ट्रेंड्स के बारे में पता चला। द फर्स्ट ट्रेंड वाज दैट जो 63% ये थे यूजर से सर्वे के, उन्होंने कहा कि जो मैसेजिंग है इससे लास्ट 2 साल में बिजनेस में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 56% सेट कि वो लोगों को प्रेफर करेंगे मैसेज करना, उनके चैट करना, उनको टेक्स्ट करना, रादर देन कॉलिंग देम। इफ यू लुक एट इट, तो अगर आपके पास 100 लीड्स आती हैं, 100 में से 56 लीड आर कंफर्टेबल टेक्सटिंग यू, चैटिंग विद यू, उनको चैटिंग करना अच्छा लगता है, नॉट कि उनको आप फोन पे डायरेक्टली बात कर लो। ओके, देन 61% जो इनमें से लोग हैं उनको अच्छा लगता है जब उनको बिजनेस से पर्सनलाइज मैसेज आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साक्षी है, हु हैज जॉइंड अस नाउ। इमेजिन साक्षी को मेरा ऐड दिखा तो उन्होंने रिप्लाई किया, हे हाय सफीर, हाय आई एम इंटरेस्टेड। उनको मेरे एंड से पर्सनल मैसेज चला जाता है, हे हाय साक्षी, होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू, आई विल गिव यू अ कॉल एंड एक्सप्लेन द बिजनेस टू यू, या प्लीज हैव अ लुक एट माय डिटेल्ड बिजनेस एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो अगर आप देखोगे, आप इंस्टेंटली एक पर्सनलाइज टेक्स्ट भेज पाते हो उनको, जहां पे आप उनके नाम के साथ एड्रेस करते हो। ये कैसे सेट करना है ये भी मैं अभी आपको आगे जाके दिखा दूंगा। ओके, और आप क्या कर सकते हो, आप फेसबुक एड टूल में थर्ड पार्टी बॉट्स को इंटीग्रेट करके पूरा अपना बिजनेस सेट कर सकते हो। चाहे आपको इवेंट के लिए उन्हें बुलाना है, आपको उन्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना है कंसल्टेशन के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो ये सारी चीजें आप बॉट्स थ्रू भी सेट कर सकते हो। इट्स ऑल टुगेदर एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म इफ यू नो हाउ टू लेवरेज ऑन इट। आपका जो मैनुअल इंटरवेंशन है, जहां पे आपको लोगों से खुद बात करनी पड़ती है, वो आपका कम हो जाएगा। यूजुअली हमारा टाइम कहाँ पे चला जाता है? लोगों से बात करने में, उन तक रीच आउट करने में, उनके साथ कम्युनिकेट करने में। देन हमें पता चलता है, अरे यार 2 दिन से हम इस लीड के पीछे पड़े हैं और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अप्रोच है। लेकिन जब आप मैसेजिंग वाला अप्रोच लेते हो तो ये सारा टाइम आपका बचता है। व्हाई? क्योंकि जो ही आपने लीड जनरेट करी, ऑटोमेटिकली उसी टाइम आपके एंड से वेलकम मैसेज चला गया। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी बॉट का एड भी लेते हैं तो जो भी उनके क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी हो जाएंगे और आपके पास एक फुल फ्लेज्ड हाई क्वालिटी क्वालिफाइड लीड्स आना शुरू हो जाएगा, जो बहुत रेडी है बिजनेस करने के लिए, जो बहुत रेडी है आपका स्किन केयर रूटीन के बारे में और जानने के लिए, आपके वेलनेस रूटीन के बारे में जानने के लिए। एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। 50% जो सर्वे में पाया गया था वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम उसी बिजनेस से बाई या उसी से बिजनेस से सर्विस लेना पसंद करेंगे जिनके पास मैसेज वाला फीचर है, यानी जिनको हम मैसेज भी कर सकें।
सो अगर आप ये डेटा देखोगे कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि हम खुद को अपग्रेड करें, हम खुद को अपडेट करें, और मैसेंजर जो है फेसबुक का या जो व्हाट्सएप है, इन दो टूल्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाए अपने एडवर्टीजमेंट में, सो दैट हमारा लीड टू प्रोस्पेक्ट जो कन्वर्शन टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाए, हमारा कन्वर्शन बेटर हो जाए, और हम बहुत सारा टाइम बचाएं जो हमारा फालतू चीजों में चला जाता है जब हम लोगों को कॉल करते हैं, उनको अलग अलग तरीकों से बिजनेस समझाने लगते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू ओन दैट थिंग। मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता सकता हूँ, मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, लेकिन इवेंचुअली ये चीज आपको ही ड्राइव करनी है। ऐसा नहीं कि लाइक इंडिविजुअली सब लीडर, जैसे अभी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप मेरा ऐड चला के दे दो, या लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं लाइक लोगों के लॉगिन ले लूं, उनके लिए ऐड चला लूं। फर्स्ट इट्स नॉट ऑफिशियल, आई कैन नॉट ऑफिशियली डू दैट। मैं आपको बस रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। यस, इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूं, मैं आपको सजेशन दे दूं, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, इन केस अगर आपके ब्रांच लेवल पे वो सॉल्व नहीं होती है, फिर मैं इंटरवीन कर सकता हूं। तो आई एम रियली सॉरी कि अगर कुछ लोगों को मेरे एंड से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है टाइमली, इट्स बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि द काइंड ऑफ कंसर्न्स एंड क्वेरीज वी आर गेटिंग कि हम उनको डेली बेसिस पे रिजॉल्व भी कर पाए। एंड दैट्स वाई लाइक आपके पास भी सेम चीज होती होगी, मैसेज तो आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड टाइमली रेजोल्यूशन। तो आप इजीली अपने बिजनेस के लिए बॉट्स को सेट कर सकते हैं। मैंने अपनी ऑलरेडी टीम के साथ कम्युनिकेट किया है कि जो भी आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग पेज, रिगार्डिंग पोस्ट एंड ऑल, आप सारे क्वेश्चंस को एक्युमुलेट करो, एंड देन मैं आराम से अपना भी एक FAQ शीट तैयार करता हूं, सो दैट अगर आपके क्वेश्चन है आप उसी शीट को रेफर कर सको, हम उसको कहीं वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। ऑल्सो टू काउंटर दैट थिंग, नेक्स्ट मंथ मैं 1, 2 या 3 बार AMA करूंगा, यानी आस्क मी एनीथिंग। तो उन ट्रेनिंग्स में हम कोई भी टॉपिक एज सच नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेट करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल पिक एनी क्वेश्चन, आई विल रिजॉल्व दैट क्वेश्चन राइट अवे, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चन होंगे, तो आपके क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन डू इन ऑर्डर टू काउंटर दैट। बट यस, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, थोड़ा सा लाइक अपग्रेड हो जाओ, और फिगर आउट करो कि क्या क्या नई चीजें, फेसबुक का एड टूल रिवैम्प हो रहा है, बिजनेस मैनेजर रिवैम्प हो रहा है, पेज रिवैम्प हो रहा है, नई नई चीजें हो रही है, और हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से कैसे इंपैक्ट हो सकते हैं, और हमें कौन कौन चीजों पे इन्वेस्ट करना है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ जब आपको एक बार मैसेज एड सेट करना है अपने ऑरिफ्लेम बिजनेस के लिए, मैंने बहुत बार ये कहा है कि आइडियली ये चीजें आपको पहले से तैयार करनी चाहिए कि आप इस एड में कितना स्पेंड करना चाहते हो, कितने दिनों के लिए आपका एड चलेगा। आइडियली आपका एड 5-6 दिन तक चलना चाहिए मिनिमम, बिकॉज फेसबुक को भी टाइम लगता है। अगर आप देखोगे आजकल के जो एड है वो 24 घंटे से भी ज्यादा लेते हैं अप्रूव होने में, कभी कभी आपका एड 3 दिन बाद अप्रूव हो जाता है। बिकॉज ऑफ द कोविड एंड दिस पैंडेमिक, लॉट ऑफ बिजनेसेस आर गेटिंग इम्पैक्टेड। तो आपने भी देखा होगा कि फेसबुक वेरी क्लियरली सेज दैट कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 कुछ टाइम लगेगा आपके ऐड अप्रूव करने में। बट एट द सेम टाइम जो फेसबुक का रिकमेंडेशन है, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी कहा था, लास्ट वीक आई हैड अ कॉल विद फेसबुक, और उन्होंने कहा कि अगर आपका कॉस्ट इम्पैक्ट होता है या आपकी लीड ज्यादा इम्पैक्ट होती है, तो इट कुड बी अ रीजन कि आप सिर्फ 2 दिन या 3 दिन का ऐड चलाते होंगे। आइडियली फेसबुक को भी काफी टाइम लगता है टू फिल्टर द लीड्स एंड गेट यू द एग्जैक्ट पॉसिबल सेट ऑफ टारगेट जो आपको चाहिए। तो आपका एड आइडियली 5 दिन से 7 दिन तो चलना ही चाहिए। और अगर आप देखोगे इस बजट के हिसाब में, आई एम जस्ट आस्किंग, अगर आप 24 आवर्स का एड ट्राई भी करते हो, बट एटलीस्ट ट्राई फॉर अ मिनिमम बजट ऑफ 500, दैट कुड बी इंक्लूडिंग टैक्स। तो 450 का आप एड चला के देखो एक बार। हाँ, अगर आप एक वीक का एड चलाते हो, फिर आपको आइडियली 2000-3000 तो उस एड में स्पेंड करना ही चाहिए मिनिमम 3000 रुपए तक, राइट, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू गुड सेट ऑफ लीड्स। ओके, तो पहले हमने बजट एंड ड्यूरेशन देखा कि मेरा एड में कितना स्पेंड होगा और कितने ड्यूरेशन तक चलेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा एड चलेगा 5 दिन और उसमें मैं 2500 रुपए खर्च कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज माय आइडिया ऑफ रनिंग एन एड। नाउ टारगेट ऑडियंस,
ये टारगेट ऑडियंस किनको चला जाएगा? अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर आप चैट सेट कर पाते हो मैसेज ऐड में, तो स्टूडेंट्स के लिए आप वैसा ही चैट सेट करोगे, ये लाइक यू नो कि आपके पास कितना फ्री टाइम होता है, क्या आप इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम इनकम के लिए, राइट? क्या आप लाइक यू नो और कैंपसेस में अपना नेटवर्क स्प्रेड कर सकते हो या अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, तो वो उनके लिए आप अलग चैट सेट कर सकते हो। होम मेकर्स के लिए आप अलग चैट सेट कर सकते हो। वर्किंग वुमेन के लिए आपकी, ठीक है, बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, ये चैट ऑटोमेटिक होगा सारा, आपको खुद भी नहीं करना है बात, ये सारा सेट कर लोगे आप। तो जो भी लीड भेजता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्किंग वुमेन का एड चल रहा है, तो आपने चैट सेट कर लिया, तो आपने ये क्वेश्चन सेट करके रखे हैं, हाँ करंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो विद योर यू नो एग्जिस्टिंग जो भी आपको वहां पे कॉम्पेंसेशन मिलता है, नहीं, यस और नो। तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कितनी फिल्टर्ड लीड से आ रहे हैं आपके पास, और आप उनके साथ कैसे कन्वर्सेट करो, आपको उनका बैकग्राउंड भी पता चलता है, आप उनसे क्वेश्चन थ्रू उनका रेस्पॉन्स भी पता चलता है। तो आपने जो भी 5-6 क्वेश्चन सेट करके रखे हैं, और जो भी इन 5-6 क्वेश्चन का आपको वहां पे आंसर देगा, वो आपकी क्वालिफाइड लीड होती है, और उसको आप इजीली रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन आपको देखना है पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या आया, इसने इस आंसर का क्या रिप्लाई किया, देन अकॉर्डिंगली आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हो, उनके साथ टेम्पलेट शेयर कर सकते हो। तभी मैं कह रहा हूं कि जो भी आप बिजनेस टेम्पलेट बना लो, आप स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अलग से बिजनेस टेम्पलेट बना लो, आप होम मेकर्स के लिए अलग से टेम्पलेट बना लो, आप वर्किंग वुमेन को लेके अलग अलग से अट्रैक्टिव टेस्टिमोनियल बेस्ड टेम्पलेट बना लो, आप अपना एक जेनरिक टेम्पलेट बना लो जो पूरे आपके लाइफस्टाइल, आपके बिजनेस की यू नो को पोर्ट्रे करता हो। देन आप इजीली देखोगे कि रिक्रूटमेंट कितना इजी है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग टारगेट पे आप ऐड चलाते हो, और उन टारगेट के पास आपने अच्छे अच्छे रेलिवेंट चैट सेट कर रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके लीड्स आ रही हैं, और उन लीड्स के साथ कम्युनिकेट करना, उन लीड्स को कन्वर्ट करना कितना इजी है, कितना कन्वीनियंट है। एंड दैट इज समथिंग जो आपको जल्दी से जल्दी करना है। अभी कोई भी नहीं कर रहा ये सारी चीजें। अभी तो जो भी एड रन मोस्टली करते हैं लोग, वो मैसेज वाला एड रन करते हैं, और उनके पास मैसेज आती है, वो टेम्पलेट भेजते हैं, वहां पे चैट करके व्हाट्सएप पे लेके आते हैं, फिर कॉल करते हैं, रिक्रूट करते हैं। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में गए, तो आपका इतना सारा काम ऑटोमेटेड रहेगा, और आपके पास सिर्फ फिल्टर्ड लीड्स आ जाएंगी, और आपके पास स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट्स हैं। इट मींस दैट एक आपका रिक्रूटमेंट भी, आपका कन्वर्शन भी बेटर हो जाएगा, और दूसरा आपका बहुत ज्यादा हद तक टाइम सेव हो जाएगा। ओके, एंड देन थर्ड थिंग हियर, मीडिया, पिक्चर है, कैरोजल है। तो स्किन केयर को लेके, सी आप कभी भी स्किन केयर को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते कि आप ऑप्टिमल्स ले लो लाइक यू नो 30% ऑफ पे, नहीं, ये अलाउड नहीं है। आप वेलनेस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं सेल कर सकते कि लाइक यू नो आप ये वेलनेस वाला शेक ले लो, नहीं, आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको एक्सपर्टीज के तौर पे खुद को प्रमोट करना है, आपको कंसल्टेशंस के तौर पे प्रमोट करना है, आप लोगों से इंक्वायरी के बेस पे लोगों में क्यूरियोसिटी बिल्ड कर सकते हो प्रोडक्ट्स को लेके, और मैसेज ऐड सबसे अच्छा ऐड है उस चीज को करने के लिए। ओके, दैट इज वाई सिंगल पिक्चर तक हमें लिमिटेड नहीं रहना है, आपको वीडियो कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको कैरोजल चला के देख लेना है, आपको स्लाइड शो बनाने हैं अपने कंटेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी जो मेथड्स हैं फेसबुक की, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, और जितना ज्यादा आप कंटेंट में वेरिएशन लाओगे, उतना ही आपका बिजनेस तेजी से यू नो बढ़ पाएगा। That's why we need to understand the importance of this entire thing, and most importantly caption and headline भी बहुत important है कि आप कैप्शन क्या देते हो और हेडलाइन क्या देते हो अपने कंटेंट में, क्योंकि इनके बेसिस पे आपका ऐड या तो अप्रूव हो जाएगा या डिसअप्रूव हो जाएगा, और यूजर को भी ये चीज अट्रैक्ट कर सकती है। नाउ फाइनल स्लाइड बिफोर आई जस्ट स्टार्ट यू नो गोइंग इनटू द डेमो। और अगर आप देखोगे फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एड्स गाइडलाइन सेम है, बट यहाँ पे मैसेज ऐड में कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे वेलनेस को लेके इंक्वायर करें, तो आपको बस वेलनेस का आपने सोशल मीडिया लाइब्रेरी से या खुद से क्लिक करके एक पिक्चर नहीं डालनी है। आपको आइडियली मे बी वेलनेस शेक हाथ में लेके यू आर ड्रिंकिंग इट, और यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिक्सी एंड ट्राइंग टू बिल्ड इट. Maybe your kids are like along with you, you created a nice Canva poster and tell people like know how to, and and you just start promoting it to say
mothers, you start promoting it to the entire family, right? तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. Why? Because Facebook study says that जो भी ऐसी पिक्चर्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल को आपको बात करनी है एम्पावरमेंट की, तो अगर कोई माइक पे बात कर रहा है तो इट इज एन साइन ऑफ समवन हु इज कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड, तो वो इमेज ज्यादा वर्क करेगी. ओके, सो दीज आर स्मॉल थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वंस यू पिक द कंटेंट फॉर योर मैसेज एड, एंड पर्टिकुलरली फॉर अदर एड्स एज वेल, बट पर्टिकुलरली फॉर मैसेज एड. ओके, देन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज या जो भी आपका कंटेंट है. और लास्ट टाइम भी हमने कहा था गाइडलाइंस में कि अगर आपकी इमेज में बहुत ज्यादा फोकल पॉइंट्स हैं, यानी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो देखने को चाहिए मुझे, तो इन दैट केस यूजर लूज अटेंशन. उनको पता ही नहीं कि एड किस बारे में, क्यों? क्योंकि उनको 2 3 4 चीजें एक साथ दिख रही हैं एंड दे गेट कंफ्यूज, एंड सच एड्स डू नॉट परफॉर्म बेटर. एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हम 2 साल से कहते आए हैं अब, कि आपको काफी कम हद तक टेक्स्ट यूज करना है. यूज मिनिमल टेक्स्ट. क्यों? क्योंकि जितना आप ज्यादा टेक्स्ट रखेंगे अपनी इमेज पे, वो लोगों को एक तो डिस्ट्रैक्ट भी करता है एंड पीपल डू नॉट लाइक इट एज वेल. तभी फेसबुक बार बार कहता है कि जितनी भी आपकी इमेज है जिन पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, वो काफी कम लोगों तक ही पहुंच जाती हैं. 100 में से मे बी 10 लोग उस एड को देखेंगे, और 10 में से तो आपके पास एक लीड भी नहीं आएगा. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी चीजों का ख्याल रखें whenever we are ready to create our message add on Facebook. Now what we'll do is we'll directly go to the Facebook, और आज हम डेमो लेते हैं कि हम कहां से और कैसे एक अच्छा मैसेज एड सेट कर सकते हैं, और हमें चैट कैसे सेट करना होता है so that हमारी जो कन्वर्शन है वो बेटर हो जाए, हमारा टाइम जो है वो भी सेव हो जाए. ओके, and let me share the screen with you guys. Okay, I hope you can see my Facebook now. Okay, so if I refresh, last time भी मैंने कहा था कि पूरा चीजें चेंज हो रही हैं, तो Facebook का नया वर्जन है, पेज क्रिएशन बिल्कुल चेंज हो गया है. द थिंग आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगर आपको पेज क्रिएट करना है, आप देखो कितना डिफरेंट है. यू सी, आप पेज ऐसे क्रिएट होता है, पेज का नाम, यहाँ पे कैटेगरी और हल्का सा डिस्क्रिप्शन, और बस यहाँ पे अपना प्रोफाइल और कवर ऐड कर दिया और आपका पेज हो गया. तो फेसबुक, और यहाँ पे आपका बहुत ही रेस्पॉन्सिव व्यू है कि डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कोई चीज कट तो नहीं हो रही है, प्लेसमेंट सही है कि नहीं है. द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फेसबुक बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो रहा है इन चीजों को लेके, और आगे जाके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, काफी ज्यादा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म रहेगा इन सारी चीजों के लिए. ओके, so now for the ad I have to use login details, and I have lot of people जिन्होंने अपना मुझे already डिटेल भेजा है कि आज डेमो के लिए मैं उनका प्रोफाइल यूज करूं. So आज मैं वर्षा का प्रोफाइल यूज कर रहा हूं. मे बी फॉर सम अदर टाइम इफ यू वांट मी टू यूज योर प्रोफाइल, ऑफ कोर्स पहले आई विल हैव अ लुक एट योर पेज एंड प्रोफाइल, एंड इफ इट्स परफेक्टली ऑल राइट, फिर मैं आपका पेज और प्रोफाइल डेमो के लिए यूज कर सकता हूं, सो दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. ओके, ओके, तो लेट मी जस्ट लॉग इन टू वर्षा's प्रोफाइल एंड देन हम डेमो से प्रोसीड कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाई इज इट टेकिंग सो मच टाइम. द पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट. जस्ट अ सेकंड.
ओके माय बैड, सॉरी। अब होना चाहिए। आई वाज पुटिंग द ओल्ड पासवर्ड आई गेस। या नाउ इफ यू सी, मैं वर्षा के प्रोफाइल में लॉगिन किया और इनका अभी भी क्लासिक वर्जन है। ओके, क्लासिक वर्जन बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू द मॉडर्न वर्जन, और इसमें अभी भी यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखता है और पेज आप पुराने वर्जन से क्रिएट कर सकते हैं। बट इवेंचुअली क्या होगा, फेसबुक का क्लासिक वर्जन क्लासिक रहेगा, बट न्यू फीचर्स आ जाएंगे, बिल्ड ऑन्स आ जाएंगे, वो इस वाले वर्जन में नहीं आ जाएंगे, वो आपको आ जाएंगे जो अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, तो जिन जिन के पास भी फीचर आया है, आई विल रिकमेंड देम कि वो अपग्रेड करें टू द न्यू फेसबुक, और जिनके पास अभी नहीं आया है तो इवेंचुअली उनके पास भी ऑप्शन आ जाएगा। बट वन थिंग अभी जो रिमेन्स द सेम इज दैट हाउ यू सेट एन एड पुराने वर्जन में और नए वर्जन में। तो अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर नहीं है तो आप यहीं से ऐड भी रन कर सकते हैं, जो मैं आपको कभी दिखा दूंगा वंस माय पर्सनल एड अकाउंट इज आल्सो ऑल राइट फॉर अ डेमो। लेकिन अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन द मैसेज ऐड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट में जाके जब ऐड पे क्लिक करता हूँ, लाइक ऑलवेज यहाँ से मैं कहाँ पे पहुंचता हूँ, अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में। ओके, लेकिन इस बार मुझे लीड वाला ऐड नहीं चलाना है, मुझे मैसेज वाला ऐड चलाना है, राइट? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फेसबुक मुझे डायरेक्टली मैसेज में रीच आउट करें। बट अदर देन दैट, वन थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है ट्रैफिक। जब आप ट्रैफिक पे क्लिक करते हो एंड यू क्लिक ऑन कंटिन्यू, अगर आप देखोगे आपको ट्रैफिक में भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आपको ट्रैफिक कहाँ पे ड्राइव करना है, वेबसाइट पे, ऐप तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, बस यस मैसेंजर पे, तो आपके फेसबुक मैसेंजर, और यहाँ से आप देखो आपके पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है, यानी डायरेक्टली लोग आपको व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो टुमारो इफ यू वांट कि लोग डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वहां पे ऑटोमेटिक रिप्लाई भी सेट है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सो दैट इज वन थिंग जहां से आप मैसेज वाला ऐड रन कर सकते हैं। ओके, दूसरा, आप मैसेज वाला ऐड कहां से रन कर पाएंगे? कन्वर्शन से भी। और यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो आप देखोगे यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कन्वर्ट जो है उस चीज को काफी हद तक बढ़ा सकते हो, व्हाट्सएप पे भी, मैसेंजर पे भी। लेकिन बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि अगर आपका एड अकाउंट बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, आपका एड अकाउंट एक प्रेफर्ड एड अकाउंट नहीं है फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन से, तो आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐड चलाने नहीं देगा। जब आप प्रोसीड करेंगे आगे जाके तो फेसबुक आपको बोलेगा सॉरी अभी तो आपको मैं ये फीचर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको आपका एड अकाउंट अभी फेवर्ड नहीं है। तो अगर आपको कल को नहीं दिख रहा है तो डू नॉट पैनिक, इट्स बिकॉज कि आपका जो एड अकाउंट है वो अभी फेवरेबल नहीं है इस फंक्शन के लिए। वो ऑटोमेटिकली जब फेसबुक को लगेगा तो आपको ये ऑप्शन दे देगा। वाई आई एम मेंशनिंग दीज थिंग्स, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। अभी क्या होगा, बहुत सारे लोग जब इसको ट्राई करते हैं उनको दिखता नहीं है, दे पैनिक। नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, देयर आर सम थिंग्स जो आपको देखनी है, यानी अभी आपका फेवरेबल एड अकाउंट नहीं है, तो जब आपका फेवर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी ये फीचर वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये दो तरीके हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इन द वे यू रन एन एड्स। और तीसरा जो है जिसका स्पेशल फंक्शनैलिटी ये है कि अगर आपको मैसेंजर में लीड्स लेके आनी है तो यहाँ से उसके लिए मैसेज वाला ऐड है जिसपे आप अच्छा चैट भी सेट करके रख सकते हो। नाउ बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज द मैसेजेस, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैसेज पे क्लिक करूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज, यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा, फॉर एग्जांपल ये है मैसेजेस ऐड एंड नाउ वर्षा वांट्स टू रन इट इन नॉर्थ इंडिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐड रन हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा आइडियली आज का जो है May 25। वाई? बिकॉज इससे मेरा जो ऐड है वो होता है यूनिक। ये जरूरी नहीं है, अगेन इट जस्ट फॉर योर ओन रिमेम्बरेंस कि ओके इस ऐड से मैंने नाम क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि कल अगर आपके 5, 10, 15 ऐड एक साथ चल रहे हैं तो सबका नाम यूनिक होना जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा ऐड है। जो ही मैंने यहाँ पे ऐड पे नाम दे दिया, आप देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी टेस्टिंग। इसमें अगेन बजट का रिक्वायरमेंट है एंड यूजुअली बिग ब्रांड्स के लिए ए बी टेस्टिंग बहुत जरूरी है।
लेकिन हमारा उतना बजट का स्केल नहीं है, सो आई विल नॉट रिकमेंड A/B टेस्टिंग। एक और चीज है जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी फेसबुक आपको कहता है कि आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अक्रॉस योर एड सेट्स। यानी कल को अगर आप 4 ऐड चलाते हो तब आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर लो। व्हाई? उसमें क्या होता है, जो भी आपका एड सेट सही परफॉर्म करता है फेसबुक उसी को ऑप्टिमाइज करेगा, उस वाले ऐड को। और जो बाकी के 3 ऐड है, मे बी उसमें से 4 में से 2 ऐड परफॉर्म नहीं करते हैं, वो 2 ऐड पे आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका ऐड इस वाले पैसा इस वाले ऐड पे चला जाएगा जो आपने ऑप्टिमाइज कर रखा है। लेकिन अगर आप सिंगल ऐड चलाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्टिमाइज करना है। ओके, तो दिस इज समथिंग अगेन जो आपको रिमेंबर करना है। एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज जब आप करते हो तो बहुत सारी केसेस में क्या होता है, जब आपने देखा होगा लीड जनरेशन में भी, जब मैं एड रन करता हूं, बजट डेट सारा सेट करता हूं, तो मुझे लीड का एस्टिमेट भी मिलता है कि आपको इतनी लीड मिलेंगी। जो अब मैं ऑप्टिमाइज करता हूं अपने बजट को, यहां से मुझे लीड का एस्टिमेट नहीं मिलता है। ये फेसबुक का एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि इन केस क्या होता है, फेसबुक ऑटोमेटिकली कहता है कि अगर आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हो, इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज, मैं आपका सारा बजट जो है उसको कंज्यूम कर लूंगा और आपको लोवेस्ट कॉस्ट में लीड दे दूंगा। यानी ज्यादा से ज्यादा लीड लो कॉस्ट में, लेकिन आपका सारा बजट कंज्यूम हो जाएगा। 3000 रखे तो 3000 एक दिन में भी जा सकते हैं, 2 दिन में भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स, क्योंकि फेसबुक को कितना आपका टारगेट ऑडियंस मिल रहा है। अदरवाइज वो पूरा 5 दिन भी रन हो सकता है। ये टोटली डायनामिक है कि फेसबुक कैसे ऑप्टिमाइज करेगा आपकी एड को। लेकिन अगर आप सिंगल एड चला रहे हैं तो इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं भी ऑफ करता हूं। ओके, उसके बाद से मैं क्या करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप देख रहे हो जो भी ये है मेथड है वो सेम है, ऐसे ही हम लीड जनरेशन एड भी चलाते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू कि आप एक बार सीख लो अच्छे से तो बाकी ऐड भी आपको आराम से आ जाएंगे। व्हाट्सएप वाला ऐड हो गया, ट्रैफिक वाला ऐड हो गया, मैसेज वाला ऐड हो गया, वीडियो व्यूज वाला हो गया। प्रोसेस सेम है, बट इट्स नॉट द प्रोसेस जो एक ऐड को अच्छा या बुरा बनाती है। इट इज द क्रिएटिव डायनामिक कि बजट कितना रखना है, ड्यूरेशन कितना रखना है, फिल्ट्रेशन कैसे करना है ऑडियंस में, क्रिएटिव मुझे किस किस तरीके के यूज करने हैं, उसमें चैलेंज है। बाकी तो प्रोसेस सेम है, हर कोई कर सकता है, लेकिन अभी होता नहीं है बहुत सारे लोगों से फॉर द सेम रीजन, क्योंकि कुछ चीजें हम एक्सपर्ट नहीं है, हम स्पेशलाइज नहीं है उन चीजों में। एंड अगर आपको वही लगता है जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप चैटबॉट सेट नहीं कर पाते हो, आपके ऐड अप्रूव नहीं होते हैं और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप आउटसोर्स कर दो। आपका आराम से 10,000 15,000 का जो मंथली बजट होता है जो आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हो, जस्ट गिव इट टू सम फ्रीलांस, गिव इट टू सम एजेंसी जो आपके ऐड रन कर सकती है, और आपको एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी लीड्स आना शुरू हो जाएगा इनबॉक्स में। But if you are someone who is passionate and they want to run your own ads, nothing better than that. तो सीख लो, spend some time because this is open to learning. आपके पास हमारी ट्रेनिंग्स है, आपके पास YouTube पे इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास Facebook ब्लूप्रिंट है, तो आप हर जगह से सीख सकते हैं। इट्स नॉट कि नॉलेज इज लिमिटेड टू एनी पर्सन आज के टाइम में। अगर आप में पैशन है और आप सीखना चाहते हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। हमारी ट्रेनिंग थ्रू आपको कुछ इनपुट मिलेंगे, आपको यूट्यूब में इतने सारे इनपुट मिलेंगे, बट यस इट्स अबाउट कि आप जो भी लर्न करते हो उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो। दैट इज वेयर द एक्चुअल चैलेंज इज। ओके, नाउ यहां से मुझे अब डेस्टिनेशन चूज करनी है, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आते हैं, स्पॉन्सर्ड मैसेज और एक क्लिक टू मैसेंजर आता है। यानी सेंड पीपल फ्रॉम एड्स इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड और मैसेंजर इनटू फेसबुक कन्वर्शन। You will create both the ad and the message people see in the messenger. यानी अगर कोई भी क्लिक करेगा वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज पे क्लिक करे या यहाँ पे वो डायरेक्टली आपके मैसेंजर में आते हैं। तो दैट इज द आइडियल ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्पॉन्सर्ड मैसेज, यानी आप एक टारगेटेड मैसेज को भेजो टू पीपल हु हैव एन एग्जिस्टिंग मैसेंजर कन्वर्शन विद योर बिजनेस। यानी जो लोग ऑलरेडी आपसे जुड़े हैं, मे बी समझो कि आप लास्ट 2 साल से फेसबुक पे ऐड चलाते हो, मैसेंजर ऐड, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं लेकिन उन्होंने वो कन्वर्सेशन बीच में ही रह गई और आप चाहते हो कि आप उनको रिवाइव करो। इन दैट केस आप दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लोगे, यानी एक सिर्फ स्पॉन्सर्ड मैसेज चलाओगे। लेकिन अभी हमें नए कस्टमर चाहिए,
हमें पोटेंशियल रिक्रूट चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक टू मैसेंजर ही रखेंगे। ओके, उसके बाद हम ऑडियंस में जाएंगे, और ऑडियंस में भी बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन है। अगर आप देखोगे मैं कभी ज्यादा ऑडियंस की बात नहीं करता हूँ, व्हाई, बिकॉज इट गेट्स स्लाइटली टेक्निकल, बट टुडे लेट मी जस्ट टेक सम टाइम। अगर आप ऑडियंस में देखोगे, आप यहाँ पे देखो आप किस किस तरीके के ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। आपके पास कस्टम ऑडियंस का टैब है, यानी अगर आपके पास ईमेल आईडीज हैं, आपके पास मोबाइल नंबर है 10,000 15,000 लोगों के, और आपको लगता है कि अरे ये तो वर्किंग वुमेन का डेटा है और ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, और इस डेटा को अगर मैं ऐड चला लूं तो इसमें से मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्रूट्स आ सकते हैं, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप उस डेटा को यहाँ पे अपलोड करोगे, उसमें आप यू विल डू द फिशिंग वाला फिल्टर, तो वो आपकी ऑडियंस को एक साइज देता है। सी, आपने जो 10,000 ईमेल आईडी चढ़ा दी है, या आपने जो 5,000 मोबाइल नंबर चढ़ा दिए यहाँ पे, उसमें से 4,000 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है फेसबुक पे, तो जब आप ऐड चलाओगे तो आपका ऐड सिर्फ दिखेगा जिनका यहाँ पे उन्हीं लोगों को दिखा जो रजिस्टर्ड है फेसबुक से, और आपके पास उन लोगों का डेटा भी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड लुक अलाइक ऑडियंस। नाउ इमेजिन फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करा, मैंने लास्ट वीक एक ऐड चलाया, जो मैंने चलाया था कोलकाता में। ओके, और कोलकाता में मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था उस ऐड में। नाउ इमेजिन मैंने एक ऐड चलाया था, जो चलाया था मैंने वुमेन जो कि 20 से 25 साल की हैं और जो अभी कॉलेज में है, तो वो ऐड बहुत अच्छा चला, जो भी लीड्स आई उसमें से मेरा 20% से ज्यादा रिक्रूटमेंट चला गया, एंड आई वांट टू टारगेट द सेम ऑडियंस अगेन। लेकिन वो फायदा नहीं है अगर मैं फिर से उसी ऑडियंस को ऐड चलाऊं, राइट? क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी देख चुके हैं मेरा ऐड, व्हाट इज द पॉइंट कि मैं फिर से उन्हीं को रीच आउट कर रहा हूं। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए फेसबुक ने क्या करा है, आपके पास एक लुक अलाइक ऑडियंस का भी फीचर आता है, यानी एग्जैक्टली उन्हीं के जैसा, यानी डबल रोल टाइप। मतलब अगर आप फिर से टारगेट करना चाहते हो और आपको वैसी लीड चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो उस वाले कैटेगरी का लुक अलाइक कर सकते हो, क्रिएट, उसको क्लोन कर सकते हो, यानी आपको बिल्कुल सेम टारगेट की लीड्स मिल जाएंगी जो आप चाहते हो, बट ये दिस विल बी अनदर सेट ऑफ पीपल जिनको आपका ऐड दिखेगा। तो काफी ज्यादा फीचर्स हैं, काफी ज्यादा डायनामिक्स हैं एक ऐड टूल के। इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज दैट, जो लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी क्रिएटिव बना दिया, उस पर टेक्स्ट चढ़ा दिया और अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया बायो में और ऐड रन करते हैं। दैट इज नॉट हाउ यू रन एन ऐड। ऐड आपका बिजनेस है, आपका पर्सनल ब्रांड है, ये ऑरिफ्लेम की रेपुटेशन को भी हैम्पर कर सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो अपने एडवर्टीजमेंट में। तभी मैं कहता हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट, देन स्टार्ट रनिंग इट। कुछ भी नहीं करना है, वरना बहुत सारे लोग जो कहते हैं मुझे तो सर पता नहीं कि ऐड कैसे रन हुआ, मैंने तो ऐसे बस क्लिक किया था। अगर आपको नहीं पता तो नहीं क्लिक करो, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरनेट, बिकॉज यू हैव नेवर नो कि आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, वो कोई स्पैमी लिंक हो सकता है, तो पूरा आपके टाइमलाइन पे स्पैम चला जा रहा है, लोगों को गलत गलत मैसेज चले जा रहे हैं, राइट? सो व्हाई वुड यू क्लिक ऑन समथिंग जिसके बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि इसके बाद क्या एक्शन हो सकता है। सेम थिंग अप्लाइज हियर। ओके, नाउ कस्टम ऑडियंस में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, आई क्रिएट ए न्यू ऑडियंस, एंड अभी हम वर्षा के लिए ऐड चला रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल वर्षा सेज दैट आई वांट पीपल, ये नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ जगह पे चलेगा, तो हमें ऑडियंस चाहिए फॉर एग्जांपल लुधियाना से, तो मैं यहाँ पे लुधियाना सेट करूंगा। सो दैट इज वन फीचर आई हैव। बट मैसेज ऐड जो है वो काफी ज्यादा जियो लोकल टारगेट जो है उस पर भी बहुत अच्छे चलते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल जो साउथ एक्स दिल्ली में रहते हैं, तो आप देखो आप काफी ज्यादा लोकेलिटी स्पेसिफिक चले जाते हो। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एफ आई टारगेट जो ग्रीन पार्क में रहते हैं, तो अगर आप देखोगे ग्रीन पार्क दिल्ली में जो रहते हैं, साथ में ही मुझे ऐसे लीड भी चाहिए जो लाजपत नगर में भी रहते हैं, तो यहाँ पे मैं लाजपत नगर भी सर्च करूंगा। देन ओके, मे बी आई वांट लीड्स जो रहते हैं, मे बी फॉर द पीपल हु आर, आई एम इन दिल्ली फ्रॉम इयर्स नाउ, सो आई नो लॉट ऑफ प्लेसेस इन दिल्ली। Oh, Rohini, let me just ignore Rohini. और चलाते हैं हम ये करोल बाग साइड में। नाउ इस ऐड में क्या हो रहा है, अभी अगर आप देख रहे हो
Facebook very clearly says me that this ad set may get 0 replies. To increase the likelihood of getting results, आपको कुछ चीजें करनी है. Why? या तो आप अपने ऑडियंस को एक्सपेंड करो, या अगर आपने बिड कैप रखा है तो आपको बिड स्ट्रैटेजी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आपको कोई और ऑप्टिमाइजिंग इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा. लेट्स फिगर आउट कि क्या इशू आ रहा है. तो लेट मी डू वन थिंग, मे बी इस वाले टारगेट में, क्योंकि ये इशू मुझे पहले से यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें एक और चीज है जो आप कर सकते हो, जो आपको जरूरी करनी है. ओके, लेट मी सेट द ऑडियंस फर्स्ट, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि लीड्स कहाँ से आएंगे आपके पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कहेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को जो भी यहाँ पे रहते हैं, और हमें लीड चाहिए न्यू दिल्ली से, हमें लीड चाहिए लुधियाना से, हमें लीड चाहिए जालंधर से, और हमें लीड चाहिए गुरुग्राम से. ओके, और साथ में हम अलवर वाला एरिया लेते हैं जो कि हमारा राजस्थान में है. ओके, तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने कुछ एरिया ले लिया. अगर आप देख रहे हो कि ये काफी ज्यादा, ये नहीं है कि बहुत कंसाइज मेरी ऑडियंस है, तो ये नहीं आना चाहिए. लेकिन अभी आप देखो, इसमें इट्स लाइक मोर 2 करोड़ 30 लाख पीपल है जिन तक मेरा ऐड पहुंच रहा है इन सिटीज में. लेकिन अभी मैंने अपनी ऑडियंस को फिल्टर नहीं कर रहा है. Then I will add the age wala clause. Now, for example, for age, I am planning to reach out to women जो 22 से 42 में. ना अगर आप देख रहे हो यहाँ से मेरी ऑडियंस का साइज जो है वो बिल्कुल कम हो रहा है, राइट. और यहाँ से I will choose जो woman है. Again, my audience size is now 46 lakh on, right? तो 46 लाख भी बहुत ज्यादा है. ये मैंने अभी सिर्फ बेसिक टारगेटिंग करी है कि मेरा जो एड है वो दिखेगा लोगों को इन सारी लोकेशंस में जो एग्जिस्ट करंटली वहां पे रहते हैं, एंड देन 22 से 42 के ईयर्स के बीच में, और सिर्फ वुमेन है. अगर मैं ये टारगेटिंग करूंगा तो मेरे ऐड का जो पर लीड कॉस्ट है वो जाएगा 15 से 20 रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज, जो मैं कह रहा हूं. लेकिन अगर मैं इसको और फिल्टर करना चाहता हूं एंड आई वांट टू ऐड अपडेटेड जो डिटेल टारगेट ऑडियंस है, देन व्हाट विल हैपन इज दैट मेरा ये बिल्कुल ऑडियंस साइज जो है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन मेरा पर लीड कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ने लग जाता है. सो जितना भी मैं फिल्टर ऐड करूं, जितना भी मैं रिफाइन अपनी ऑडियंस को करूं, उतना ही मेरा जो ऐड है वो कॉस्टली हो जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल आई ब्राउज एंड आई से कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को रीच करो, तो मैं एजुकेशन का फिल्टर लगा दूंगा. फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल जो हाई स्कूल लीवर है या जो कॉलेज ग्रेड है, इफ आई जस्ट पिक द कॉलेज ग्रेड, आप देखो इट्स लाइक 14 लाख पीपल नाउ. इवन 14 लाख इज अ ह्यूज सेट ऑफ ऑडियंस. ओके, now if I just pick this one target and then I go to budget and schedule. now यहाँ पे आपको देखना है कि आपका ऐड किन चीजों के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है. इफ यू सी दैट यहाँ पे अभी जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है कुछ नहीं दिखा रहा है. यहाँ पे आपका जो ऐड है यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट फॉर नॉट रिप्लाईज, आपको इसे यहाँ पे लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है. ओके, now you see the moment I optimize it for leads, ये आपको बहुत जरूरी करना. दिस इज द वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए मैसेज वाले ऐड से. सो आई ऑप्टिमाइज माय ऐड नॉट फॉर जस्ट रिप्लाईज, आई ऑप्टिमाइज माय ऐड फॉर लीड्स. और जो ही मैंने यहाँ पे लीड वाला क्लॉज डाला तो फेसबुक मुझे कहता है कि अभी इसमें मैं बजट सेट करूंगा. नाउ व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैं डालूंगा लाइफ टाइम बजट, फॉर एग्जाम्पल 2500 रुपए, और मेरा ऐड चलेगा 25 मई से लेके 31 मई तक फॉर एग्जाम्पल, और ये रन होगा आज 4:30 बजे से. ओके, नाउ माई एवरीथिंग फॉर दिस एड इज स्पेसिफाइड ऑलमोस्ट कि मैं कितने लोगों तक पहुंचता हूं. डेली बेसिस पे मेरा जो ऐड है मिनिमम 1600 लोग देखेंगे, मैक्सिमम 4600 लोग, और मेरे पास मिनिमम 12 और मैक्सिमम 33 लीड आ सकती है.
नाउ अगेन अभी मेरा जो ऑडियंस है ये फिल्टर्ड नहीं है ज्यादा, मेरा जो ऑडियंस है वो ये है, राइट। इन जगह पे जो लोग रहते हैं 22 से 42 की एज में, जो वुमेन है और जो एटलीस्ट कॉलेज ग्रेड है, या तो अभी वो कॉलेज में है या वो कॉलेज पास आउट है। ओके, तो फेसबुक मुझे कहता है कि ऐसे 14 लाख लोग हैं, वुमेन है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस में आते हैं। अभी मेरा ऑडियंस फिल्टर नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वांट ऐड वन मोर फिल्टर, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो ऐसे तो हैं, तो एजुकेशन लेवल में फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे कुछ नए नए ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तभी मैं कह दूंगा कि आप के पास जब भी ऑप्शन आ जाए आप अपग्रेडेड वर्जन को लाइक यू नो चूज करो। बिहेवियर, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बिहेवियर में आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे मोबाइल डिवाइस यूजर, किस तरीके की डिवाइस यूज करते हैं, एंड्रॉयड वाले भी हैं आपके पास, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा और डिटेल ऑडियंस आ सकती है। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको इजीली पता चलेगा कि आप किस वाली टारगेट को रीच आउट करते हैं। क्या आपको आईफोन वाला मार्केट सेगमेंट चाहिए या आपको एंड्रॉयड वाला मार्केट सेगमेंट चाहिए? इट्स नॉट दैट यू नो अभी काफी ज्यादा कॉस्ट डिफरेंसेस है, बट स्टिल लाइक यू नो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू सेक्शन ऑफ यूजर्स। एंड्रॉयड यूजर भर के पड़े हैं बिकॉज lot of people have smartphones जो 10,000 की रेंज के हैं, 15,000 की रेंज के हैं। एंड यू माइट हैव सीन आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं जो आईफोन यूज करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो आराम से अपने 10,000 से 20,000 या 10,000 से 25,000 वाला स्मार्टफोन यूज करते हैं। नाउ जब आप यहाँ पे बिहेवियर वाला टारगेट देते हो और आप फेसबुक को कहोगे कि मेरा जो एड है वो सिर्फ आप एंड्रॉयड यूजर्स को दिखा दो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लीड कॉस्ट है वो अप हो जाएगा। यहाँ पे आप एजुकेशन में और फिल्टर लगाओगे, फॉर एग्जांपल कि आप मेरी ऑडियंस को कॉलेज ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट लगा दो, तो ऑडियंस और कंसाइज हो जाएगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको देखना है कि अगर आप फिल्टर ऐड ऑन कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, आपका जो लीड काउंट है वो कम आ जाएगा। अभी भी अगर आप देख रहे हो 12 से 33 लीड, कंसिडरिंग फेसबुक का लेटेस्ट एल्गोरिथम एंड ऑल, आपको आराम से इसमें दिन की 10 से 15 लीड्स आ जाएंगी, नॉट मोर देन दैट। ओके, एंड दैट इज हाउ यू माइट रिसीव। तो अगर आप 3,000 खर्च करोगे तो आपके पास आराम से, अगर डेली का आप मिनिमम 10 लीड्स भी लेते हो, और आपका 50 to 60 लीड्स आ जाएंगी मैक्स। और ये भी ऐसी लीड्स हैं लाइक यू नो जो आपको कोई ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं है। तो अगर आप फिल्टर डालोगे एक दो और अपनी ऑडियंस को रिफाइन करोगे, तो नंबर ऑफ लीड्स विल रिड्यूस एंड द कॉस्ट जो है आपकी लीड का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये डायनामिक। ओके, ना फॉर एग्जांपल अभी आई एम जस्ट ओके विद दिस टारगेट, एंड देन अभी मैं प्लेसमेंट में जाऊंगा, वो मैं ऑटोमेटिक रखूंगा। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेड है, मेरा ऐड लोगों को सब जगह दिखेगा। इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन में दिखेगा, ग्रुप्स में दिखेगा, मार्केट प्लेस में दिखेगा, राइट हैंड कॉलम में दिखेगा, न्यूज फीड में दिखेगा। तो इसको मैं आइडियली ऑटोमेटिक ही रख दूंगा। फिर बजट एंड शेड्यूल में आई विल ऑप्टिमाइज माई एड फॉर लीड्स। ओके, और फिर यहाँ पे मैं लाइफ टाइम बजट सेट करूंगा, और ओवरऑल मैं फेसबुक को 3,000 के आसपास रुपए पे कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा जो भी आप एड रन करते हो। इसमें बस एक और क्लॉज है जो कि है बिड कंट्रोल का, जो कि ऑप्शनल है। ना फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक गए तो मुझे 10 रुपए से ज्यादा लीड नहीं चाहिए, तो फेसबुक आपको कहता है कि ठीक है, लेकिन ये लिमिट करेगा, तो मे बी आपके पास दिन की 1 या 2 ही लीड आ जाएंगी। तो इसमें ये चैलेंज आता है कि जब भी आप बिड कंट्रोल डालते हैं, आपको नंबर ऑफ लीड्स बहुत कम आ जाती हैं, बहुत कम। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्शनल, बट you should not ideally do it, but if you do it for at least like you know possible amount कि नहीं, for example on an average maybe 25 रुपए इस वाले ऐड के लिए, considering the dynamics and all। but अगर आप देखोगे 25 रुपए पर लीड रख के भी मुझे फेसबुक कहता है कि नंबर ऑफ लीड्स लिमिटेड आ सकती है, तो दिस इज समथिंग जो आप रिमूव कर सकते हो, बट आप रख भी सकते हो। ओके, दिस इज ऑप्शनल। नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, और मैं आ गया लास्ट वाले सेगमेंट में, जो मेरे ऐड का लास्ट वाला सेगमेंट है वहां पे आ गया। आइडेंटिटी आप देखो मेरी सेट है, यानी मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्टेड है।
फॉर्मेट में आप देखो आपके पास ऑप्शन है, कैरोसेल है आपके पास, यानी अगर आप 2, 3, 4 पिक्चर्स एक साथ ऐड चलाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, गेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ओके, स्टार्ट योर ओन टीम, तो आप रखना अलग अलग इमेज में वो कॉल टू एक्शन रखना चाहते हो ऊपर से इमेज के पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला कैरोसेल वाला फॉर्मेट ले लो। आप सिंगल वाला ऐड चलाना चाहते हो, चाहे वो इमेज ऐड है, वीडियो ऐड है, तो आप इजीली यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो वाला सेक्शन चूज करो, ओके। उसके बाद वी कम टू द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो है मीडिया। नाउ आप यहाँ से स्लाइड शो खुद भी बना सकते हो, आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो अपने ऐड के लिए। यहाँ पे आपको इजीली सारे डायमेंशन पता चलेंगे कि किस डायमेंशन में ऐड रखना है, क्या क्या लाइक प्रीरिक्विजिट है आपके ऐड के लिए, और क्या क्या तरीकों से आप लाइक अपने ऐड को बहुत अट्रैक्टिव और इनवाइटिंग बना सकते हो। देखो आपके पास स्क्वायर वाला भी ऑप्शन है, वर्टिकल वाला भी ऑप्शन है, और यहाँ से आप इमेज ऐड कर लो, और आप थोड़ा सा एडिटिंग भी करनी पड़ेगी आपको, और आपका एक ऐड यहाँ से भी सेट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अभी मैं मीडिया में जाऊंगा एंड आई गो टू ऐड मीडिया, और अभी मैं इमेज वाला ऐड चलाऊंगा, और इट विल टेक मी टू माय लाइब्रेरी, जहां से अगर मैंने पास्ट में कोई ऐड चलाया है मैं उस वाले क्रिएटिव को यूज कर सकता हूँ। नाउ हियर वी ऑलरेडी हैव एन इमेज जो वर्षा ने बनाई है आई थिंक फॉर लास्ट ऐड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुरानी इमेज को भी चूज कर सकता हूँ, एंड आई विल पिक दिस इमेज, और ऐसा मेरा ऐड दिखेगा लोगों को मोबाइल न्यूज फीड में इतने सारी जगह पे, और डेस्कटॉप में आइडियली मेरा ऐड ऐसे दिखेगा, ओके। तो इट मीन्स दैट मेरी आइडेंटिटी सेट है, मेरा फॉर्मेट सेट है, मैंने मीडिया भी सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे ऐड सेटअप करना है और उसके बाद मैसेंजर सेटअप करना है। सिर्फ दो चीजें मुझे करनी है, ओके। अब मैं यहाँ पे ऐड सेट में जो आपका टेक्स्ट है, दो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक हेडलाइन है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव द सेम टाइटल इन मैसेंजर की जगह आई कैन हैव फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट विद मी नाउ, आप अभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कॉल टू एक्शन इसमें चेंज नहीं हो जाएगा, इसमें देखो आप कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज है, तो आप आइडियली सेंड मैसेज को ही रखो, राइट, सो दैट लोग आपको डायरेक्टली मैसेज भेज सकें। इफ यू वांट लाइक कि लर्न मोर रखो तो लर्न मोर भी रखो आप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, आपके फेसबुक मैसेज पे लीड आ जाएंगे, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन चेंज करने से कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं सेंड मैसेज ही रख रहा हूँ इसको भी। नाउ प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिंपल सा कैप्शन, So Dreams on Risers is Varsha's club. तो यहाँ पे you see unlock your entrepreneurial spirit and start your online career with Dreams on Risers. Simple. बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं अपने ऐड को, वो लोगों को पहले इमेज में बहुत ज्यादा टेक्स्ट रखते हैं और अपनी इमेज के टेक्स्ट में रखते हैं earn 15,000 to 45,000 every month, you just need to work 2 to 3 hours every day। वो सब बहुत बेकार चीजें, वो आपको नहीं करना है, उन्हीं की वजह से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड देन कैप्शन में बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत डिटेल कैप्शन लिखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर वुमेन। नहीं, जो आप ग्रुप में पोस्ट करते हो वो पोस्ट आपके ऐड के लिए सूटेबल नहीं है। आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो कंटेंट है, इट शुड बी वैल्यू बेस्ड, टू द पॉइंट, क्रिस्प। जितना आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे, जितना आप ज्यादा चाहोगे कि आप लोगों को बता दो कि इनकम है, कैश अवार्ड है, उतना ही आपका एड रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा। नहीं, मेरी टीम ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो, ऑनलाइन कोचिंग पाओ और खुद को डेवलप करो, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करो बिकॉज ऑफ माय ऑनलाइन सिस्टम एंड किक स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो ऐसे ऐसे कैप्शन डालोगे जो लोगों को इंस्पायर करें, पॉजिटिव, जो एनकरेज करें, तो वैसे ऐड जल्दी अप्रूव होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पूरा पॉलिसी में कहा था, लेकिन अगर आप मेक मनी, इनकम, साइड इनकम लेके ऐड चलाओगे तो फेसबुक डायरेक्टली आपको सेंस करेगा कि आप तो कोई मनी मेकिंग स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग को प्रमोट करते हो और आपका ऐड इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। सो ऑलवेज जब भी आप कैप्शन प्लान करते हो, जब भी आप क्रिएटिव प्लान करते हो, तो दो चीजों पे फोकस करो। वन,
creative should be neat, clean, to the point, बहुत कम text, and caption should be positive, inspiring, without any grammatical error, without any spelling error. और मुझे वो कैप्शन देने की जरूरत नहीं है कि मैं 5 5 6 6 लाइक यू नो ये बना दूं, नो एस्टेरिक डाल दूं या फालतू के इमोटिकन्स यूज करूं. नो, सिंपल टू द पॉइंट लुक्स रियली गुड. नाउ आई हैव टू कम टू द लास्ट stage of my ad, that is when I have to set up a chat as well. Now you see, इसमें क्या होगा, जो भी आपको रिप्लाई करेगा, आपका एड देखेगा एंड दे क्लिक ऑन विच वन, आपका एड देख के कोई भी अगर सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो आपको जरूरी नहीं है कि आप वहां पे पर्सनली हो और उनसे बात करो. नहीं, आप एक अच्छा चैट सेट कर सकते हो और उसी चैट को यूज कर सकते हो. इसमें आपके पास एडवांस सेटअप भी है. तो इफ आई क्लिक ऑन एडवांस सेटअप, यू सी यहाँ पे आप कोडिंग करके एक अच्छा सा बॉट क्विक रिप्लाई सेट भी कर सकते हो. बट अगेन दिस इज अगेन यू नो समथिंग जो सिर्फ डेवलपर कर पाएगा. और इस चीज को बाईपास कैसे करें अगर हमें डेवलप कोडिंग नहीं आती? किसी को आई एम श्योर कि सिर्फ इंजीनियर को कोडिंग आएगी, हमें क्यों आएगी, राइट? लेकिन इट डज नॉट मीन कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना एक चैट सेट करेंगे. क्रिएट अ चैट. नाउ आपके पास इमेज है कि आप किस टाइप का चैट सेट करना चाहते हो. सिर्फ टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो भी, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है. आप दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है. नाउ इमेजिन लाइक यू नो आपके पास बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है और एक वीडियो है जो आप लोगों को भेजते हो, तो इजी होता है आपके लिए. जरूरी नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन फिर सेट करो, नहीं, कोई भी आता है यहाँ से वेलकम मैसेज सेट करो. सबसे पहले हम वेलकम मैसेज सेट करेंगे, ओके? उसके बाद से हम बाकी एलिमेंट डिसाइड करते हैं. नाउ हाय वर्षा. वर्षा क्यों है? क्योंकि ऑटोमेटिकली फर्स्ट नाम लेगा. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्षा का ऐड देखा और मैंने वर्षा को वहां पे मैसेज किया हाय करके, आई एम इंटरेस्टेड, तो ऑटोमेटिकली मुझे वहां से मैसेज आ जाएगा हाय सफीर. देन यू सी प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी गेट टू नो यू बेटर. इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ. Hi Safir, thanks for reaching out to me. Okay, hi Safir, thanks for reaching out to me. Please answer few simple questions so that I get to know your requirement better. Okay, simple. Thanks for reaching out to me. Please आप कुछ क्वेश्चंस का. Now the moment I text वर्षा तो वहां से मुझे ये ऐड आता है. ओके, क्या क्वेश्चंस है? तो आप देखो क्वेश्चन आप यहाँ से सेट कर सकते हो और आपके पास ऑप्शन है किस तरीके का क्वेश्चन भी आपको सेट करना है. यू सी ऐड ए क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, सिटी वाला. हाँ, क्योंकि मैं 5-6 अलग सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं उनसे उनकी सिटी पूछूंगा. तो सिटी तो ऑलरेडी आया हुआ है. तो जो ही पहला क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, विच सिटी डू यू लिव इन. तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी का नाम डालूंगा. मैं जलंधर से हूँ, मैं अलवर से हूँ, तो जो भी मैंने टारगेट करा है तो यूजुअली वहीं से आएगा. ओके, देन ऐड क्वेश्चन. मैं आपसे आपका फोन नंबर मांगता हूँ. व्हाट इज योर फोन नंबर. यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो. सिमिलरली यहाँ पे देखो आप ऐड क्वेश्चन, क्या क्या ऑप्शन आते हैं, फोन नंबर आता है, जॉब टाइटल, व्हाट इज योर जॉब टाइटल. या यहाँ पे मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, मे बी कुछ लोग कुछ ना करते हैं. ओके, व्हाट इज योर करंट प्रोफेशन, क्या करते हो अभी आप, तो लोग बता सकते हैं मुझे इजिली. आई एम ए होम मेकर, नथिंग, मैं बस टिकटॉक वीडियो देखती रहती हूँ पूरा दिन, राइट? सो वी विल गेट सच रेस्पॉन्सेज एज वेल. तो यहाँ पे मैंने वो भी सेट कर दिया. नाउ यू सी द मोमेंट समबडी इज रीचिंग आउट टू मी, उनको एक पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट जा रहा है मेरे एंड से, आप किस सिटी में हो, आपका फोन नंबर क्या है. ओके, सो दैट इज वन वे ऑफ सेटिंग द क्वेश्चन. दूसरा आपके पास जो तरीका है वो ये है, आप देखो आप यहाँ पे जब क्वेश्चन सेट करते हो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सेट कर सकते हो और ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी सेट कर सकते हो. दैट इज टोटली अप टू यू. नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेट एन ऑप्शन वाला लाइक यू नो क्वेश्चन नाउ, तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ. नाउ यहाँ से व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई कैन सेट इज, फॉर एग्जांपल
हाउ मच टाइम कैन यू spend for this online work every day। तो ये भी मैंने सेट कर दिया। okay? और यहाँ बिकॉज दिस इज ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से मैं लिख भी सकता हूँ आप रोज 3 घंटे दे सकते हैं, आप रोज 4 घंटे दे सकते हैं, आप बहुत ज्यादा ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। आप लाइक 5 आवर्स एंड मोर भी डेली बेसिस पे स्पेंड कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे द मोमेंट वर्षा रन दिस एड और मैंने रिप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली पहले वेलकम मैसेज आ जाएगा जो ऊपर है, हाई सफीर, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, प्लीज आंसर फ्यू सिंपल क्वेश्चन सो दैट आई गेट टू नो योर रिक्वायरमेंट बेटर। तो पहला क्वेश्चन आएगा ऐसे, विच सिटी डू यू लिव इन? द मोमेंट आई मेंशन दिल्ली, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज योर फोन नंबर? इफ आई पास इट आई कैन पास इट एज वेल, मे बी लेटर। तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा व्हाट इज योर करंट प्रोफेशन? तो यहाँ पे मैं बता दूंगा आई एम वर्किंग लाइक एम्प्लॉय। देन हाउ मच टाइम, तो मुझे ऑप्शन आ जाएंगे, इफ आई स्पेंड 3 आवर्स आई जस्ट क्लिक ऑन 3 आवर्स, ओके। एंड देन I can also add an open-ended question, short answer type question। आप देखो यहाँ पे what I will do is I'll answer a short question. Do you have any question or query? Okay. Because this is an open-ended, तो मुझे maybe वो मुझसे पूछ रहे हैं, yes I want to know more about your business, what kind of business is this, क्या करना होगा, and मैं यहाँ पे इसको close कर दूंगा। It means that कि okay now that they want to know about it और मेरे पास recruitment template already बने हुए अच्छे अच्छे। Hey thank you so much for your inquiry। हाँ यहाँ पे एक और चीज आती है ये वाला। ना इमेजिन कभी कभी क्या होगा, मैंने मे बी आपके 5 क्वेश्चन थे वहां पे और मैंने 5 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर दिया और बीच में अचानक मुझे कॉल आ गया या मुझे कहीं जाना पड़ा एंड आई कुड नॉट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फेसबुक ने आपके पास एक रिमाइंडर का भी ऑप्शन दे रखा है, तो लोगों को 24 घंटे में एक बार ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जाएगा फेसबुक के एंड से, और इसमें आप यही रख सकते हो, थैंक्स फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस या थैंक्स फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये रिमाइंडर नहीं है, दिस वन, ऑलमोस्ट देयर प्लीज फिनिश आंसरिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन का तो आंसर दिया, बाकी 3 बचे हैं, तो आप उनका भी, तो अगर मैंने समझो कि सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर दिया था तो 24 आवर्स में मुझे ऑटोमेटिकली फेसबुक से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। एंड देन एक वेलकम, नाउ जो ही मैंने सब क्वेश्चंस का आंसर दिया, यहाँ पे मैं पूरा कस्टमाइज मैसेज भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल थैंक यू फॉर योर टाइम, I will get back to you shortly. Okay. Thank you, वर्षा। या फिर थैंक यू 2 बार हो रहा है, इसको मैं रिगार्ड्स कर दूंगा, ओके। नाउ यू सी कोई भी मुझे आ रहा है तो हम उसे सेट क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे उसका फोन नंबर भी आएगा, सिटी भी आएगी, करंट क्या प्रोफेशन है, डेली बेसिस कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी उनका क्वेश्चन है। एंड मैंने उनको कहा कि थैंक यू, उसके बाद क्या होगा, जितने लोगों ने भी मुझे रेस्पॉन्स किया है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर किया तो वर्षा को ऑटोमेटिकली फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, सफीर हाशमी रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चन देन बिकेम योर लीड। इट मींस दैट अब आप एक्शन ले लो, उसके बाद आप मुझे कहोगे थैंक यू, वेलकम मैसेज तो आई, उसके बाद मेरा वेलकम मैसेज तो आपको आ ही गया, उसके बाद आई स्टार्ट चैटिंग विद यू, आपको अपना बिजनेस टेम्पलेट भेजूंगा या आपको डायरेक्टली एक ऑनलाइन ओएम के लिए इनवाइट करूंगा। तो आप देख रहे हो कितना ईजी है, कितना जो हम टाइम इसमें आपको ये देना, यहाँ पे आप वेबसाइट भी दे सकते हो, यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल भी दे सकते हो जैसे आप उसमें देते हो लीड जनरेशन ऐड में, ओके। और इन चीजों से आप देखो कितना टाइम बचेगा आपका। तो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ।
ओके। और बिफोर आई कंफर्म दिस एड, यहाँ से एक बार मैं रिव्यू में देखूंगा। ओके, मेरा मैसेज वाला एड चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में आई एम टारगेटिंग गुरुग्राम, जालंधर, लुधियाना, पंजाब, अलवर। ओके, एड प्लेसमेंट ऑटोमेटिक है। 25 मई से 31 मई तक चलेगा। ये मेरा हेडलाइन है, ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा क्रिएटिव है। इफ आई एम ओके विद एवरीथिंग, मैं क्या करूंगा, मैं कंफर्म में जाऊंगा। एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंफर्म, यहाँ पे देखो आप, मेरा जो एड है वो चला जाता है डिलीवरी में। यानी अभी वो ड्राफ्ट में है, क्योंकि मैंने 4:30 से इसको स्केड्यूल कर रखा है, राइट। तो अभी आप देखोगे स्केड्यूल बता देगा 4:30 को ऑटोमेटिकली, जब 4:30 बजेंगे ये एड रिव्यू में चला जाएगा। ओके, और एड जब रिव्यू में चला जाता है उसके आइडियली हाफ एन आवर बाद या 24 आवर्स बाद, या कभी कभी 30 आवर से भी ज्यादा लगते हैं कभी फेसबुक को, कंसिडरिंग लाइक यू नो क्या सिचुएशन है, आपका ऐड अप्रूव हो जाता है या डिसअप्रूव हो जाता है। नाउ अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा, यहीं पे आपको डिलीवरी में ऑप्शन आता है, आप उसको रिव्यू के लिए भेजो। ओके, और यहां से आपको फिर पता चलेगा बजट कितना है, रिजल्ट कितने लोगों ने आपको मैसेज भेजा फेसबुक पे, रीच कितने लोगों तक आपका एड पहुंचा है, इंप्रेशन कितने यूनिक यूजर्स नहीं है, यानी बार बार अगर मल्टीपल टाइम्स किसी ने आपका ऐड देखा या आपके ऐड पे क्लिक करा, ओके, वो आ जाता है। यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट, पर लीड आपको कितने की पड़ रही है। ओके, एंड देन यू नो अमाउंट स्पेंड, अगर आपने 2500 रुपए का बजट ले रखा है तो अभी तक ओवरऑल बजट आपका कितना कंज्यूम हुआ। ओके, तो ये चीज आपको फिर यहां से मिल जाएगी। सो दैट इज लाइक यू नो एन इजी वे टू सेट द मैसेज एड। और ये एड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना कन्वर्शन बढ़ाना है और आपको बहुत ज्यादा टाइम अपना यू नो स्पेंड नहीं करना है टू टॉक टू पीपल ऑन फोन एंड जस्ट फेस रिजेक्शंस। इट्स एन इजी वे। अगर आपके पास राइट चैट टेम्पलेट्स हैं, आपके पास अच्छे अच्छे बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, और आप अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर पाते हो बिजनेस आइडियली कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा ऐड है मैसेज वाला ऐड, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप कंसल्टेशंस, डेमो या फिर ऑनलाइन इवेंट करके इन चीजों को प्रमोट कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटी के लिए अगेन अ वेरी वेरी रेलिवेंट ऐड एज वेल। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हो अभी। तो जैसे कुछ लोग मुझे बॉट्स के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे चैट फ्यूल है और एक मैनी चैट है। तो दीज आर रियली फ्री रिसोर्सेज। आप एक अच्छे बॉट्स भी यू नो क्रिएट कर सकते हो अपने ऐड के लिए, सो दैट यू नो और ज्यादा पर्सनलाइज कम्युनिकेशन लगे लोगों को, और आपने अपने बिजनेस को इन बॉट्स के थ्रू बहुत ज्यादा इजी और अपना टाइम और अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बना सकते हो। बिकॉज डिजिटलाइजेशन इज नॉट अबाउट कि जिस जो चीज हम आधे घंटे में करें वो हम यू नो उसमें हम 2-3 घंटा स्पेंड करें, राइट। इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो ऑटोमेटेड रहे, वो लाइक यू नो स्ट्रीमलाइन रहे किसी चीज में। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे अभी चैट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन। And yes, today is Eid. People are celebrating. Many many wish from my end. आप सबको ईद मुबारक हो। और अभी let me see question section. खुशबू, आप कह रहे हो कि पोस्ट डाल रहे हो हाफ एन आवर के बाद रिजेक्ट हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है कि मे बी आपका कैप्शन टू द पॉइंट नहीं है, आपकी इमेज पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, या जो भी आपने चीजें लिखी हैं उनकी वजह से मल्टी लेवल मार्केटिंग के या नेटवर्क मार्केटिंग इलस्ट्रेट होता है और आपका रिजेक्ट हो गया। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ग्रुप से ब्लॉक्ड हो, अगर आपका प्रोफाइल फ्लैग्ड है, तब आपका ऐड कभी भी अप्रूव नहीं होगा। चाहे आप कभी भी ऐड डालो, आपका ऐड इंस्टेंटली रिजेक्ट ही हो जाएगा। रीमा जुल्का, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपका अकाउंट यूज करूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सी ट्रैफिक ऐड होती है जब आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आके मेरे बिजनेस को देखें और मुझे रीच आउट करें, तो उस दैट केस आपको ट्रैफिक वाला ऐड चलाना चाहिए।
ये मैंने लास्ट ट्रेनिंग में ऑलरेडी बताया था कि आपको सबसे पहले मनी ऐड करना चाहिए फेसबुक में, और उसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि कैसे मनी ऐड करना है। ओके, सो अगेन आई डोंट थिंक वेरी रेलिवेंट टॉपिक डिस्कशन वी नीड टू हैव, बट यस आपको पैसा पहले ऐड करना है। थैंक यू अर्चना, खैर मुबारक, थैंक्स फॉर द विशेस। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? इफ नॉट, मैं आपके साथ पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन शेयर करूंगा ऑन टू द फेसबुक ग्रुप्स आई हैव, एंड मीनवाइल आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा ट्राई करो मैसेज वाले ऐड को, बिकॉज इट डेफिनेटली हैज अ बेटर कन्वर्शन फॉर योर बिजनेस। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, आई हैव टू जॉइन अनदर कॉल, सो आई विल हैव टू टेक योर लीव नाउ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।